वक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर। इससे पहले आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और न्यूज़ 10 हिमाचल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल स्कूल के बहाने लोहड़ी मांगने निकले भाई बहन 24 घंटे बाद मिले, रात भर कैफे में छिपे रहे। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जिला मुख्यालय से सटे रक्कड़ क्षेत्र में सोमवार को लापता हुए दोनों नाबालिग बच्चे मंगलवार सुबह सुरक्षित हालत में मिल गए। बच्चों के मिलते ही माता पिता, परिजनों, स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। पूरे इलाके में चिंता का माहौल। यह मामला पूरे इलाके में चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि देर रात तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया था। बच्चों के मिल जाने के बाद गांव में लोगों ने लोहड़ी की पूजा की और भगवान का धन्यवाद किया। 24 घंटे से लापता थे भाई बहन। जानकारी के अनुसार 12 वर्षीय लड़का और 10 वर्षीय लड़की सोमवार को घर से स्कूल जा। हिमाचल पेंशन योजना में बड़ा घोटाला, 42,000 मृत और अपात्र सालों से ले रहे थे पैसा, नपेंगे कई अफसर। जी हां दोस्तों, सरकारी कागजों में जिंदा लेकिन हकीकत में दुनिया छोड़ चुके हजारों लोग और उनके नाम पर हर महीने सरकारी खजाने से निकलता रहा पैसा। हिमाचल प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़ी जांच में ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों तक जिन योजनाओं का उद्देश्य गरीब, बुजुर्ग और असहाय लोगों को सहारा देना था, उन्हीं योजनाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ी उजागर हुई है। केवाईसी में खुली वर्षों पुरानी गड़बड़ी। राज्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि ऐप आधारित केवाईसी प्रक्रिया के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाटाबेस का मिलान किया गया। इस दौरान कुल 42,867 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो या तो मृत हैं या फिर योजनाओं के लिए अपात्र थे। इनमें 37,335 लोग मृत और 5,532 अपात्र श्रेणी में। हिमाचल लोहड़ी पर घर से निकली 4 जवान बेटों की अर्थियां, परिजनों की चीखों से दहला पूरा क्षेत्र। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है। लोहड़ी का त्योहार इस बार 4 परिवारों के लिए कभी न भूल पाने वाला गम बन गया। जिस दिन लोग अग्नि के चारों ओर खुशियां मना रहे थे, उसी दिन 4 घरों से एक साथ बेटों की अर्थियां उठी और हर आंगन में मातम छा गया। हादसे में 4 दोस्तों की मौत। आपको बता दें कि बीती सोमवार रात उत्तराला होली सड़क पर भयानक हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चौथे युवक ने कल अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। खड्ड में गिरी कार। ये हादसा सुराही पास के सोखड़ू में पेश आया है। यहां कार नंबर HP 53A7600 करीब 1200 फुट नीचे बिनवा खड्ड में जा गिरी। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें हिमाचल किराए के कमरे में पड़ी मिली 20 वर्षीय अंशिका, नहीं चल रही थी सांसें, बाजू पर मिले कई निशान। जी हां दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। रामपुर उपमंडल में एक 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवती की संदिग्ध मौत। युवती की लाश डिक्लोर क्षेत्र में कमरे के अंदर पड़ी मिली है। युवती की लाश मिलने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसे आत्महत्या बता रहा है तो कोई इसे मर्डर केस बता रहा है, मगर अभी तक युवती की मौत के कारणों का असली खुलासा नहीं हो पाया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को पुलिस थाना रामपुर को सूचना मिली कि डेकोलर स्थित एक रिहायशी मकान के कमरे में एक युवती अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। कमरे में पड़ी मिली लड़की की लाश। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कमरे की जांच करने पर युवती की मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरते हुए प्रारंभिक जांच शुरू की। मृतका की पहचान अंशिका 20 के रूप में हुई, जो कि गांव रंगोरी, रामपुर, जिला शिमला की रहने वाली थी। अंशिका कई दिनों से अपने गांव रंगोरी में ही रह रही थी। हिमाचल लोहड़ी के दिन उजड़ गया हंसता खेलता परिवार, ट्रैक्टर से गिरे शख्स की थमी सांसें। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर आए दिन लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा हिमाचल के सोलन जिला में हुआ है। यहां जिस दिन घर में लोहड़ी की आग जलनी थी, उसी दिन एक घर में मातम पसर गया। घर से काम पर निकला व्यक्ति वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गया।
ये हादसा सोलन जिला के पुलिस थाना कुनिहार क्षेत्र में हुआ है। यहां ट्रैक्टर से गिरने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की मौत से उसके घर में लोहड़ी के त्योहार की तैयारी कर रहे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ट्रैक्टर से गिरकर व्यक्ति की मौत। दरअसल सोमवार देर रात कुनिहार क्षेत्र में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही एक गरीब परिवार के लिए काल बन गई। ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसे हिमाचल में भर्ती परीक्षा के लिए नया रूल, हाथों में मेहंदी चूड़ा पहने अभ्यर्थी को नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड -25001 के तहत टीजीटी आर्ट्स भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित छंटनी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार आयोग ने परीक्षा प्रणाली को पहले से कहीं अधिक सख्त और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया है, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता पर किसी भी तरह का सवाल न उठे और नकल की संभावना पूरी तरह खत्म की जा सके। हिमाचल में भर्ती परीक्षा के लिए नया रूल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने भर्ती परीक्षा के लिए नया रूल लागू कर दिया है। आयोग की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की जा रही है। इन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी एंट्री। खास बात यह है कि यदि किसी अभ्यर्थी के हाथ या पैर पर मेहंदी पाई जाती है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग का स्पष्ट कहना है कि मेहंदी के कारण बायोमेट्रिक। हिमाचल, लोहड़ी के दिन बुझ गया घर का चिराग, पिकअप के खाई में गिरने से युवक की गई जान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी के दिन एक भीषण सड़क हादसे में एक घर का चिराग सदा के लिए बुझ गया है। ये बेहद दर्दनाक हादसा जिला किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 0.05 पर पेश आया है। हादसा जामिल क्षेत्र में नेसिन झूला के पास उस समय हुआ है जब एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। मृतक की पहचान प्रवीण सिंह के रूप में हुई है, जो गांव सुन्नम, तहसील पुह, जिला किन्नौर का निवासी था। 100 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन HP 27A0772 चालक प्रवीण सिंह रिकांगपिओ से अपने पैतृक गांव सुन्नम की ओर जा रहा था। यात्रा के दौरान अचानक वाहन संतुलन खो बैठा और सड़क से करीब 100 फुट नीचे लुढ़कते हुए सतलुज नदी के किनारे जा गिरा। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। हादसे में प्रवीण सिंह की घटना। सियासी घमासान, विक्रमादित्य की पोस्ट से सहमत नहीं अपने साथी मंत्री, डिप्टी CM ने भी झाड़ा पल्ला। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के भीतर मतभेद एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उनके बयान से सरकार के भीतर उनके ही सहयोगी मंत्री असहमत नजर आए। मंत्री जगत नेगी बोले वे इस बयान से सहमत नहीं। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विक्रमादित्य के रुख से साफ तौर पर दूरी बनाते हुए कहा कि वे इस बयान से सहमत नहीं हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी हैं जो दूसरे राज्यों से आकर ईमानदारी और समर्पण के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के सामान्यीकृत बयानों से अधिकारियों का मनोबल गिरता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी अधिकारी को लेकर शिकायत है तो उसका नाम स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए, न कि पूरे वर्ग को कटघरे में खड़ा। हिमाचल, अब ना उम्र ना पक्के मकान की बाधा, BPL में शामिल होने का दूसरा मौका, 25 तक करे आवेदन। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन सूची में शामिल होने को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब न तो पक्का मकान होना और न ही आयु सीमा BPL चयन में बाधा बनेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने पात्रता नियमों में अहम बदलाव करते हुए ऐसे परिवारों को भी BPL में शामिल करने का फैसला लिया है, जो पहले इन शर्तों के कारण बाहर रह गए थे। पक्के मकान वाले नहीं होंगे बाहर। प्राप्त जानकारी के अनुसार नए प्रावधानों के तहत जिन परिवारों को केवल पक्का मकान होने के कारण BPL सूची से वंचित किया गया था, उन्हें अब पात्र माना जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार SDM की अध्यक्षता वाली समिति 15 जनवरी तक ऐसे परिवारों को सूची में शामिल कर अधिसूचित करेगी। इसके अलावा समावेशन मानदंड में आयु सीमा को लेकर भी संशोधन किया गया है। पहले जहां 18 वर्ष से कम। हिमाचल में चिट्टे की बड़ी खेप सप्लाई करने आया था पंजाबी युवक, 26 साल का है आरोपी। जी हां दोस्तों, पहाड़ों की रानी शिमला में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है। इस खतरनाक कारोबार में बाहरी राज्यों के तस्कर हिमाचल की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
हालांकि शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने नाकाबंदी के दौरान चिट्टे की बड़ी खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर नशे के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम एसआई पुनीत के नेतृत्व में ऑकलैंड टनल और लक्कड़ बाजार क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से गुप्त सूचना मिली कि लक्कड़ बाजार की ओर से संजौली की तरफ जा रही एक कार में नशीले पदार्थों की खेप ले जाई जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत रणनीति बनाकर संबंधित मार्ग पर नाकाबंदी की। कार के डैशबोर्ड में छिपाई थी नशे की खेप। कुछ ही देर में संदिग्ध कार वहां पहुंची, जिसे पुलिस ने रोककर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कार के डैशबोर्ड से 20.880 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में चिट्टा मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर ही कार चला रहे युवक को हिरासत में ले लिया। 26 साल का युवक निकला चिट्टा तस्कर।